वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन मेयर कराची समेत दीगर मेंबरान होंगे। NED टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1 बिलियन रुपए की मंजूरी। डॉक्टर आसिम हुसैन को चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड मुकर्रर कर दिया गया। 2700 से ज़ायद एकड़ अराजी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को देने की मंजूरी। 50% अराजी पर तालीमी इदारे बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत की कमेटी के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। MQM ने इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत करार दे दिया। मुतहदा वक्त में खालिद मकबूल, कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल थे। तर्जुमान MQM के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बताया, इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर करवाने का फैसला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने तमाम अहम फैसलों पर MQM पाकिस्तान से मुशावरत की यकीन दहानी करवाई। MQM इत्तेहादी जमात मुशावरत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म की वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तियों को दुरुस्त करने की हिदायत। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। शहरी गैस बहरान की अजियत से दो चार। जैक्सन रेक्सर लाइन, पार्क कॉलोनी, पुराना गोलीमार, सोल्जर बाजार में गैस बंदिश जारी। केमाड़ी समेत मुख्तलिफ पोश पसमानदा इलाके गैस बहरान से मुतासर। मुसलसल गैस बंदिश और प्रेशर में कमी पर शहरी फट पड़े। कहते हैं गैस बंदिश कमी किसी भी वक्त हो जाती है। सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने से अखराजात बढ़ गए हैं। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। जुबली के इलाके में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। शहर कायद में महंगाई का राह, चीनी की मिठास करवाहट में तब्दील। रिटेल में चीनी 155 रुपए किलो तक पहुंच गई। होलसेल में चीनी 140 रुपए में फरोख्त। शहरी कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। दुकानदारों का चीनी महंगी होने पर फरोख्त कम होने का शिकवा। कहते हैं 80 रुपए वाली चीनी 150 रुपए से तजावुज कर गई। डेढ़ सौ ज़्यादा ऊपर है, 170 रुपए है। जाहिर है महंगाई, अब क्या करे, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। पैसे तो वही आ रहे हैं, जो आते हैं वही है। ये जो लोग कितना चीज लेता था कम कर दिए, जो किलो लेता था वो पाव में आ गया, जो पाव में आता है किन की है जी वो चटांग में आ गया। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें आसमान पर। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना किया जा सका। अदरक 600, लहसुन और लीमू 400 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 220, टमाटर 140 और बैंगन 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। खीरा 100, आलू और प्याज 80 रुपए में मिलने लगे। चिड़ियाघर इंतजामिया हथनी मधुबाला का पिंजरा ताहाल तैयार ना करा सकी। 45 दिन में पिंजरा बनाने का दावा करने वाली इंतजामिया हथनी की मुंतकली पर खामोश। ताखीर की वजह अफसरान के तबादले बताए जाते हैं। सीनियर डायरेक्टर सफारी इकबाल नवाज के मुताबिक पिंजरे का 95% काम मुकम्मल हो गया। दरवाजा और शेड लगना बाकी है। जल्द हथनी मधुबाला सफारी पार्क मुंतकिल हो जाएगी। फराइज में गफलत बरतने का अंजाम। बिल्डिंग इंस्पेक्टर SBCA शहजाद अराई को मुअत्तल कर दिया गया। शहजाद अराई को अवामी शिकायत और अहकामात ना मानने पर मुअत्तल किया गया। लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। KMC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिटायर्ड मुलाजिम को वाजिबात ना देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC को नोटिस जारी कर दिया। फाइनेंशियल एडवाइजर KMC, सीनियर डायरेक्टर HRM को भी नोटिस जारी। डायरेक्टर एडमिन KMC को भी 23 अगस्त के लिए नोटिस जारी। थाना लियाकताबाद के हदूद में सिक्योरिटी एहलकार को शहीद करने का केस। MQM मुबैना टारगेट किलर उबैद केटू की दरख्वास्त जमानत की समाअत। इस केस में सिक्योरिटी इदारों के वकील आएंगे या प्रोसिक्यूटर। हाईकोर्ट का प्रोसिक्यूटर को पुलिस पेपर्स फाइल करने का हुक्म। अदालत ने केस की समाअत 16 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। कराची की अहम शाहरा II चंद्रीगढ़ रोड खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गड्ढे पड़ने के बाद ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। सड़क के दरमियान खुले मेन हॉल मौत के कुएं का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का मुतल्लिका इदारों से सड़क की टूट फूट का नोटिस लेने का मुतालबा।
कंप्लेन भी की, हादसे भी हुए हैं, मोटरसाइकिल भी बहुत गिरे हैं, लेडीज़ को भी चोट बहुत लगी है। और इधर ये जो ढक्कन है ये भी आज टूटा हुआ था, ये अपनी मदद आप के तहत हमने आज ढक्कन भी लगाया है। कपड़े ख़राब होते हैं, जुम्मे वाला दिन होता है, अक्सर तो भर जाता है, पूरा रोड पे चले जाता है। ये पता नहीं मसला क्या है, ये काम ही नहीं हो रहा है इधर। सुबह के औकात में पानी है, ये ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाएगा, दोपहर होती जाएगी, पानी बढ़ता जाएगा, आधा रोड हमारा पानी से भर जाता है, जिसमें हमारे सुबह शाम को ट्रैफिक बहुत फ्लो हो जाता है, प्रॉब्लम बहुत हमारी होती है। पर इसको इसी पानी कीचड़ में हमने खड़ा होकर ट्रैफिक चलानी होती है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी सेहत की सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। मरीजों को ना पानी मुयस्सर, ना दवाएं, ना ही लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलत। मरीजों के लिए लगाए गए पंखे भी नाकारा हो गए। अस्पताल आने वाले मरीज अजियत में मुब्तला कहते हैं। सुबह से अपनी बारी के इंतजार में यहाँ बैठे हैं। अस्पताल में किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। बाहर से दवाइयाँ लिख देते हैं, जाइए बाहर से लिखेंगे, दवा यहाँ मौजूद नहीं है। दवा कोई ना कोई रिपोर्ट लिख के दे रही है, इस वजह से ना कि कितने बहुत परेशानी हो रही है। मैं आज तकरीबन 5वीं दफ़ा आ चुकी हूँ, ये कार्ड नहीं बनना मेरा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपनी सहूलत के लिए, मकसद हमारी सहूलत है इसमें, और सहूलत फराम ना हो तो इसका फिर फ़ायदा क्या। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरल हेल्थ साइंस में दांतों के मरीज रुल गए। 2022 में रजिस्टर्ड मरीजों का ताहाल इलाज शुरू न किया जा सका। दांतों की सर्जरी के डॉक्टर्स मसरूफ, मरीज परेशान। 8 माह से मुंतज़िर केस को एक बार भी चेक नहीं किया गया। मरीजों का शिकवा, लेबॉर्ट्री से एक्सरे करवा लिए मगर इलाज शुरू नहीं हो सका। अस्पताल जरा के मुताबिक दांतों के इलाज का सामान मौजूद नहीं है। बल्दिया उस्मा कराची के 100 बहराज मैटरनिटी होम में एक्सरे की सहूलत खत्म। अस्पताल में केमिकल ना मिलने के बायस ब्लड टेस्ट पहले ही बंद कर दिया गया। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से मरीजों की तादाद में कमी होने लगी। अस्पताल इंतजामिया फंडिंग न होने से मुखय्यर हज़रात की मदद लेने पर मजबूर। कराची के सरकारी स्कूल तबाह हाली का शिकार। गुलबाई में कायम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की इमारत खंडर बन गई। छतें और क्लासरूम्स जानवरों की रिहाइश गाह में तब्दील। स्कूल में हर जगह कचरे के अंबार लग गए। ये स्कूल का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ तालीमी निज़ाम सब ख़राब है। ये जो ऊपर सरिये लगे हैं आप देख रहे हैं, छत उकड़ा हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड ने सारे उखाड़ के सरिये भी बेच दिए इसके। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे कितनी इसकी छतें टूटी हुई हैं, इसके जो है ना फर्श भी बुरी हालत है इसकी, और यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि नज़रसानी करें। पेट्रोल तो सस्ता हो गया लेकिन रिक्शों के किरायों में कमी ना आ सकी। रिक्शा मालिकान ने किराए कम करने से साफ इनकार कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया, बाकी अशिया की कीमतें तो वही हैं। जब तक रोजमर्रा की अशिया सस्ती नहीं होती, किराया कम नहीं करेंगे। पेट्रोल अभी उधर ही खड़ा हुआ है 253 रुपये, तो अभी किराया तो उतने 60 रुपये का। अपना हमारे भी बच्चे हैं। सर रिक्शे के किराए किस तरह से नीचे आने चाहिए? अगर पेट्रोल में इस तरह की कमी वाकई हुई है तो बाकी अशिया देखें, आटा, चीनी, घी। सर हम लोग अगर रिक्शे में अगर बैरिंग भी टूट जाता है तो बैरिंग लेने जाए तो 400 रुपये तक खाली बैरिंग बन जाता है। पेट्रोल का पूछ लो तो पेट्रोल का रेट हाई पे पहुँचा। पहले टेस्ट की कामयाबी के बाद जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम दूसरा जो टेस्ट का मरहला है उसके दिन का, टाइम का आपको बताएंगे, तो आज मैं आपको बताने लगा हूं कि हमें 20 जुलाई बरोज जुमेरात सुबह 11 बजे दूसरे मरहले का टेस्ट शुरू होगा। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज का टेस्ट, मजीद 10,000 उम्मीदवारों का टेस्ट कर लिया जाएगा। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात के हवाले से अफसरान को हिदायत। गवर्नर सिंध के मुताबिक IT कोर्सेज के टेस्ट नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी खबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और Web 3 कोर्सेज शामिल हैं। राहों पर तैनात होंगे। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए रज़ाकारों को तरबियत याफ्ता फोर्स में तब्दील करने का फैसला। बम डिस्पोजल यूनिट ने स्काउट्स और रज़ाकारों की तरबियत का आगाज कर दिया। बम में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, वायर और दीगर चीजें भी दी जा रही हैं। बम बरामद होने पर एहतियाती तदाबीर, लोगों को महफूज रखने की तरबियत शामिल है। रज़ाकारों को खुदकश बमबार को शनाख्त करने की भी तरबियत दी जा रही है। इमाम बारगाहों, जुलूस की गुज़रगाहों को महफूज करने के बारे में तरबियत भी दी जा रही है।
मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के लिए खुसूसी इंतजामात। जिला शर्की सोजर बाजार से बरामद होने वाले जुलूस से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी के मुताबिक अज़ादारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। 25 इमाम बारगाहों के अतराफ प्योर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। रेड जोन में भी मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज की लाइनें बिछा दी गईं। सरपरस्ते आला एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर आज़म को खत। बरामदात के बगैर मुआशी बहाली मुमकिन नहीं। टेक्सटाइल मार्केट में हिस्सा 2.2% से कम होकर 1.76% हो गया। टेक्सटाइल की 50% पैदावारी सलाहियत इस्तेमाल नहीं हो रही। बिजली के नर्ख वापसी से मजीद 25% सलाहियत बंद हो जाएगी। मुवाफिक पॉलिसियों से शोबा 10 अरब इजाफी बरामदात कर सकता है। अदम तवज्जो से टेक्सटाइल बरामदात 4 से 5 अरब डॉलर कम हो सकती हैं। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 283.04 रुपये से बढ़कर 283.75 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 85 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,095 की सतह पर बंद हुआ। गुलशन इकबाल विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में FPS स्कूल का समर कैंप जारी। मौसम गर्मा की छुट्टियों में समर कैंप से बच्चे खूब महसूस होने लगे। असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स नवीद गुल कहते हैं, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल हर साल मौसम गर्मा की तातीलात में समर कैंप का इनेकाद करता है। कराची में फोरसाइड ग्लास इंटरनेशनल स्कॉच कोर्ट की तामीर मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान नेवी ने 19 करोड़ की लागत से जदीद कोर्ट को मुकम्मल किया। 700 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। इफ्तिताह जुम्मे को किया जाएगा। और अदाकार नदीम बेग 82 बरस के हो गए। लेजेंडरी अदाकार ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। नदीम ने फिल्म चकोरी से कैरियर का आगाज़ किया। 1974 में रिलीज हुई फिल्म आयना करियर की कामयाब तरीन फिल्म थी। नदीम ने नेशनल और निगार अवार्ड समेत कई एजाज़ात अपने नाम किए।